इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एपिसोड 44 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम जो शर्त परिणाम संकेत या कल्पना से संबंधित हिंदी में वाक्य हैं जो अंग्रेजी में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसका ये अंतिम पार्ट है जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो व्यूअर्स उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो पार्ट 43 है, 42 है, उसको भी जरूर देखें, क्योंकि ये बोलचाल में काफ़ी अधिक प्रयोग में आते हैं और मैंने ऐसा कोई वाक्य छोड़ा नहीं है जो कि बोला जाता है और हमने बताया ना हो। ये अंतिम कड़ी है उसकी, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कितने तरह के वाक्य हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चर्चा किया। उसके बाद जो वाक्य बोले जाते हैं वो है कि आप चाहे, पहला टाइप का है सेंटेंस कि आप चाहे पसंद करें या ना करें, कि चाहे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहे पसंद करें या ना करें, आपको करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा या करना पड़ेगा, सेंस सेम है। इस तरह के वाक्य में आप चाहे करें या ना करें, आप चाहे जाएं या ना जाएं, आप चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, इन सब के साथ सेम पैटर्न फॉलो करेगा और वो लगेगा यहां पे वेदर, WHERTHER। नवरात्रा का समय चल रहा है, चारों तरफ कोलाहल ही कोलाहल है, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज आएगी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे वश में नहीं है। लेकिन आपको रेगुलरली वीडियोस मिलता रहे, इसलिए ये जरूरी है कि मैं इसका प्रसारण इस तरह से करूं। फायदा, आप पसंद करें या ना करें, यू लाइक इट और नॉट, whether you like it or not। आप अमीर हैं या गरीब हैं, whether you are rich or poor। आप कहें या ना कहें, whether you tell me or not। यानी ये पैटर्न whether और के साथ ही आता है। पहले में आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बाध्यता है, तो यू के साथ हम शैल लगेंगे। ये स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं पीछे के एपिसोड्स में। यू शैल हैव टू डू इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू शैल हैव टू डू इट। ये बाकी सिंपल सेंटेंस से आपको करना पड़ेगा, यू शैल हैव टू डू इट। उसके बाद है कि वह मुझे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह मुझे याद करे या ना करे, वह मुझे याद करे या ना करे, whether he remembers me or not। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। अब यहां पे इसकी जो हम अंग्रेजी में बोलेंगे, वह मुझे याद करे या ना करे, whether he remembers me or not, whether he remembers me or not,
आई कैन, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पे वेदर ही रिमेम्बर्स मी और नॉट, फिर रुकेंगे, थोड़ा सा कॉमा डालेंगे। आई कांट फॉरगेट हिम, आई कांट फॉरगेट हिम या आई शैल नॉट बी एबल टू फॉरगेट हिम, दोनों ही का प्रयोग सेंटेंस का कर सकते हैं। आई कांट फॉरगेट हिम या आई शैल नॉट बी एबल टू फॉरगेट हिम, ये प्रारूप होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे हम देखेंगे अभी। वह मेरी मदद करे या ना करे। सेंटेंस है कि वह मेरी मदद करे या ना करे। Whether he helps me और करे या नहीं करे, whether he helps me or not। फिर यहां पे हम कॉमा लगाएंगे। मैं उसका नुकसान नहीं कर सकता, मैं उसका नुकसान नहीं कर सकता। या नहीं करूंगा। सेम पैटर्न है, वह मेरी मदद करे या नहीं करे, वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट। फिर रुकेंगे, वी विल गिव ए पॉज हियर लिटिल बिट, वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, I shall never harm him या I can't harm him। इस तरह से बनेगा ये। इसको आप I shall not be harming him भी तो बोल सकते हैं, I can't harm him या I shall not cause any harm to him। ये जितने तरीके से चाहें आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन इवन एक्सप्रेस इन फ्यूचर टेंस, यू कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट टेंस। दिस इज हाउ वी विल स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस कम्स हियर कि आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। पहला सेंटेंस हो जाएगा वेदर यू आर पुअर और रिच, वेदर you are poor or rich। फिर रुकेंगे, law is equal for one and all, law, the law is equal for one एंड ऑल। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हारे पास किताब हो या ना हो, तुम्हें यह पाठ तैयार करना पड़ेगा। तुम्हारे पास
किताब हो या ना हो, किताब हो या ना हो, पाठ तैयार करना पड़ेगा, तुम्हें पाठ तैयार करना पड़ेगा। Whether you have a book or not, whether you have a book or not, रुकेंगे। You shall have to prepare, you shall have to prepare the lesson। ये हो जाएगा। हम कुछ और भी वाक्य लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, हम चाहे बोलें या लिखें, हम चाहे बोलें या लिखें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करनी चाहिए। अब यहां पे हम चाहे बोले या लिखे, वेदर वी स्पीक और राइट, या वेदर वी राइट और स्पीक, वेदर वी स्पीक और राइट, या राइट और स्पीक, जैसा भी सीक्वेंस बनाना चाहें, जिसको पहले रखना चाहें। वेदर वी स्पीक और राइट, यहां पे फिर कॉमा लगाएंगे, रुकेंगे, इससे इंप्रेशन आता है दोनों पार्ट का। अगर वहां पे कॉमा नहीं देंगे, लगातार बोलेंगे, तो वो इंप्रेशन उतना मजबूत इंप्रेशन नहीं आएगा। इसलिए बोलेंगे वेदर वी स्पीक और राइट, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, we should follow the rules of grammar, the rules of grammar। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है कि वह आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे हो जाएगा वेदर ही कम्स और नॉट, वेदर ही कम्स और नॉट, that does not makes any difference, whether he comes or not
या सीधा आप बिना सब्जेक्ट के बोल सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कॉमा हटा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा मेक्स नो डिफरेंस, मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन सब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो कॉमा हटा देंगे। whether he comes or not makes no difference, या whether he comes or not, फिर रुकेंगे, that does not make any difference, that does not make any difference whether he comes or not, comes or not। अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो लिखेंगे that does not makes any difference, that does not make any difference। These are the two ways we can express this kind of sentences। Let us see some other sentences। इसमें है कि हम धनी हो या गरीब हो सबको मरना है। हम धनी हो या गरीब हो सबको मरना है। हम सबको एक दिन मरना है। अब इसको बोलने के लिए हम सबसे पहला है हम धनी हो या अमीर हो या गरीब हो। whether we are rich or poor, whether we are rich or poor, हम धनी हो या गरीब हो, कॉमा रुक जाएंगे। we must die someday, we must die someday। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ सेंटेंस का, जैसे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत ही प्रचलित है स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, सबका पैटर्न सेम होता है और एक ही तरीके से हम उन सब का ये करते हैं। अब ये मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पहले तुम मुझे खून दो। ये तुम इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें तुम में ये साइलेंट रहेगा, यहां हो जाएगा गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड। फिर रुकेंगे, कॉमा देंगे यहां पे, एंड आई शैल गिव यू, एंड आई शैल नहीं आई विल, निश्चित रूप से सर्टेनली, आई शैल सर्टेनली या आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव यू फ्रीडम। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है कि अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
अब यहां पे अधिक बच्चे पैदा करो का होगा, प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, फिर कॉमा देंगे और यहां लगाएंगे एंड योर फैमिली विल बी ruined, योर फैमिली विल बी ruined। इस तरह से जितने भी सेंटेंस आप चाहें बनाने के लिए वो आप बना सकते हैं। You have to choose the sentences of the same pattern and then you have to follow this pattern of sentence और उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम एक नए तरह का सेंटेंस देखते हैं, इससे अलग है वो, उसको हम कैसे करेंगे। वो सेंटेंस है कि क्या आप धनी बनना चाहते हैं? क्या आप धनी बनना चाहते हैं? तो नेता बनो, तो नेता बनो। अब इस तरह का सेंटेंस जो है, क्या आप धनी बनना चाहते हैं तो नेता बनो, क्या आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करो, क्या आप सफल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कड़ी मेहनत करो, कड़ी तो कड़ी मेहनत करो। वगैरह वगैरह। अब इन सेंटेंसेस को बोलने का हमारे पास में दो चॉइस उपलब्ध है। पहला चॉइस है कि आप इसको पहले सेंटेंस को पहले बोले, डू यू वांट टू बिकम रिच, डू यू वांट टू बिकम रिच। ये हो गया पहले सेंटेंस का। क्वेश्चन पूछा, फिर रुके, तो नेता बोलो, देन बिकम अ लीडर, देन बिकम अ लीडर। पहला इंट्रोगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट है। इसी तरह से क्या आप सफल होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? क्वेश्चन मार्क, देन वर्क हार्ड, देन वर्क हार्ड। ये एक चॉइस है आपके पास बोलने का। और दूसरा चॉइस है कि इसी सेंटेंस को जो है हम इफ लगा करके बनाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम रिच, if you want to become rich, ठीक है, if you want to become rich क्या हो जाएगा? become a leader। if you want to become a rich क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये सेंटेंस बाद वाला जो है पार्ट वो यू का रहेगा, बिकम ए लीडर। यहां पर कॉमा डाल देंगे, यहां लिखेंगे बिकम अ लीडर, बिकम अ लीडर, तो नेता बनो। उसी तरह से क्या आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करो का लिखेंगे, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, कॉमा
work hard. If you want to be successful, work hard. If you want to be successful, work hard. उसको पलट के ही बोल सकते हैं, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, या बिकम ए लीडर इफ यू वांट टू बिकम रिच। आप किसी को पहले किसी को बाद में रखें, जो वाक्य का जो इफेक्ट है उस पे इस मामले में मैंने इस पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही रूप में व्यक्त करते हैं तो हो जाएगा, डू यू वांट टू बिकम रिच, देन बिकम ए लीडर। Do you want to be successful? Then work hard. वगैरह वगैरह। क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इन एपिसोड्स को देखें। क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन है। तो इन एपिसोड्स को देखें, इन एपिसोड्स को नियमित रूप से देखें, नियमित रूप से देखें। अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू वांट टू लर्न how to speak English? Question mark. Do you want to learn how to speak English? Then watch these videos, episodes. Then watch these episodes regularly. Episodes regularly. या इसको नहीं बोलना चाहते आप तो हम बोलेंगे, इसको इफ लगाएंगे तो हो जाएगा, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वॉच दीज एपिसोड्स रेगुलरली। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वॉच दीज वीडियोज रेगुलरली। This is how you will speak it. अब हम नेक्स्ट जो पैटर्न है सेंटेंस का वो लेते हैं हम, और वो भी बहुत ही अधिक प्रयोग में आता है। जैसे कि हम कहते हैं, यदि वर्षा हो तो आप क्या करेंगे? यदि वर्षा हो तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अब यहां पे यदि वर्षा हो, ये ध्यान रखना है कि यहां पे इफ लगेगा और प्लस में यहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स यहां लगाएंगे। और यहां पे हम जो है तो की अंग्रेजी नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड, और वुड के साथ जो है हम वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे कॉमा लगाकर। यदि वर्षा हो तो आप क्या करेंगे? इफ इट रेन्ड,
if it rained. Second form, if it rained, या इसको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से ना करें, इसको हम दूसरा स्ट्रक्चर इस पे जो सबसे इजी है वो है कि इसको सपोजिंग लगा दीजिए इफ के जगह पर, सपोजिंग या सपोज। इट रेंड सबसे एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है ये। सपोजिंग इट रेंड, कॉमा, what would you do? What would you do? Supposing या suppose it rained, supposing it rained या suppose it rained, what would you do? यदि आपका बेटा झूठ बोले, यदि आपका बेटा झूठ बोले तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो आप कैसा व्यवहार करेंगे या उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप कैसा व्यवहार करेंगे या आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसका हो जाएगा सपोजिंग योर सन टोल्ड ए लाई, या सपोज योर सन टोल्ड ए लाई। सपोजिंग या सपोज, योर सन, इसी तरह से बनेंगे। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड का यहीं पे समापन करते हैं। और जो नए आए हैं, अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।